एक साइड से ये लोग जा रहे हैं इमाम रज़ा के रोज़े की जानिब और दूसरी साइड से गाड़ियां जा रही हैं टनल के अंदर। इमाम रज़ा का रोज़ा इतना वसी और इतना बड़ा है कि नीचे से गाड़ियां चलती हैं। देखना चाहेंगे आप? इस टाइम हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रोज़े की तरफ जा रहे हैं। जो ही आप रोड से उतरकर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रोज़े की हदूद की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे ज़मीन पर जो पत्थर लगा हुआ है वो दुनिया का सबसे कीमती पत्थर लगा हुआ है। ये ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है जो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम का कुल रकबा 240 एकड़ 1920 कनाल है। अगर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के चारों तरफ आप पैदल सफर करें तो 4 किलोमीटर का सफर बनता है, जिसका नक्शा भी आप देख रहे हैं। जो ही आप हरम के अंदर दाखिल हो तो इस तरह की खूबसूरत सी व्हील चेयर भी आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप माजूर हैं तो यहाँ के खादिम फ्री ऑफ कास्ट आपको पूरे हरम की जियारत करवाएंगे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम पर 8000 खादिम काम करते हैं। और याद रखना, ये दुनिया के कोई आम बंदे नहीं होते जो बेरोजगार हों और चले जाएं काम के लिए। इनमें 90% लोग ईरान की फौज से रिटायर मेजर, जनरल, कर्नल और ब्रिगेडियर जैसे ऑफिसर हैं। वो रिटायरमेंट लेकर दरख्वास्त देते हैं कि हमें पेंशन ना दें, बल्कि हमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन की खिदमत करने का मौका दें। अच्छा जी, इस सहन को सहन पैगंबर आज़म कहा जाता है। और इसी सहन क्या हर सहन के अंदर आपको इस तरह के टावर नज़र आते हैं जिनकी नंबरिंग हर दूसरे टावर से मुख्तलिफ होती है, ताकि आप भूलें ना, टावर याद कर लें और किसी को भी बताना हो बता दें, और कहीं पर भी जाना हो उस टावर की मदद से आप जा सके। कुछ सहन ऐसे हैं जिनका रकबा बहुत वसी और अरीज है, उनको सहन बुजुर्ग कहते हैं। इन बड़े सहनों के अंदर ज़ायरीन के लिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की गाड़ियां चलती हैं जो एक सहन से दूसरे सहन के अंदर ले जाती हैं, जो फ्री ऑफ कास्ट होती हैं। इस टाइम हम सहन मुस्तफ़ा से सहन गदीर के अंदर जा रहे हैं, जहां पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का बहुत ही खूबसूरत सा लंगर खाना देखने को मिलता है। जहां तक मैंने एक आलिम दीन से सुना था कि वहां पर ज़वारों की अर्श के फरिश्ते मेहमान नवाजी करते हैं। सहन गदीर के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप अपने मौला का दस्तरखान भी कर सकते हैं। यहाँ पर मौला का दस्तरखान चलता है, आप लंगर भी कर सकते हैं। लेकिन उसका कुछ तरीक़ाकार है। तरीक़ाकार ये है कि एक एप्लीकेशन है नसीम रिजवान के नाम से, आपको उसको डाउनलोड करना होगा। ईरान का नंबर लिखेंगे, कोड आएगा, वो कोड आप उसके अंदर एंटर करेंगे। उसके बाद गैर ईरानी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, मतलब आप फूड के ऊपर जाके क्लिक करेंगे और गैर ईरानी मतलब थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे। फिर आप यहाँ पर आएंगे, वो बता देगी एप्लीकेशन कि आपको कितने बजे यहाँ पर आना है। यहाँ पर एक ऑफिस बना हुआ है, वहाँ से आप एक टिकट हासिल करेंगे। टिकट हासिल करके फिर अंदर जाके आप खाना खा सकते हैं मौला का। बहुत ही खूबसूरत सा तरीकाकार बना हुआ होता है, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से मैं इस दफ़ा यहाँ पर लंगर नहीं कर सक रहा, क्योंकि एप्लीकेशन पे मैंने रजिस्टर्ड किया है। वो एप्लीकेशन कल का टाइम बता रही है और कल मैंने यहाँ से चले जाना है। सहन गदीर हो या कोई और सहन, इब्तदा में जो बड़े बड़े दरवाजे आपको नजर आएंगे वो इतनी कीमती लकड़ी के हैं जो दुनिया में किसी और को मैसर नहीं। फिर जब सहन खत्म होता है तो आगे शुरू हो जाता है हरम पाक का एरिया। जितने हरम पाक के दरवाजे हैं वो सब सोने के हैं। इन सोने के दरवाजों में एक दरवाजे में गलोब की तरह लटका हुआ एक फिरोजा पत्थर है। इस फिरोजे पत्थर के बारे में हरम की किताब में लिखा हुआ है कि अगर पूरा ईरान बर्बाद हो जाए, इस पत्थर की कीमत से दोबारा आबाद हो सकता है।
अच्छा जी, और तो और यहाँ पर आपको सोने की सबीलें भी देखने को मिलती हैं और ये सबील मुकद्दस समझी जाती है कि अगर यहाँ से आप पानी पिएं तो आप सेहतयाब हो जाएंगे। और इसके साथ ही इस साइड पे अगर आप देखें तो आपको हर दरवाज़ा सोने का नज़र आता है और सोने के दरवाजे के अंदर एक ग्लोब भी आपको देखने को मिलता है, जिसके बारे में बहुत कहा जाता है कि ये इसके अंदर जो पत्थर है वो बहुत कीमती पत्थर है। और साथ ही आपको एक जाली देखने को मिलती है इस साइड पर। इस जाली के बारे में कहा जाता है कि अगर इसके साथ मरीजों को बांध दिया जाए तो मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम पहुंच चुके हैं सहने आज़ादी के अंदर। इस तरह के बहुत से सहन बड़े बड़े आपको बाहर से नज़र आते हैं, फिर इस तरह के छोटे छोटे सहन नज़र आते हैं, फिर उसके अंदर आपको रोज़ा नज़र आता है और जैसे ही आप रोज़े के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको बड़ा सा सोने का एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसके अंदर वो ग्लोब भी, पत्थर भी लगा हुआ है।